अमेरिका में इलीगल इमिग्रेंट्स को लेकर एक और बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है और इस बार मामला है वॉशिंगटन स्टेट के केंट का, जहां आइस यानी इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट की टीम ने एक बड़ी रेड मारी है और 17 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। तो ये रेड की गई है ईगल बेवरेजेस एंड एसेसरीज प्रोडक्ट नाम की एक कंपनी पर, जो कि स्पेशली कोल्ड ड्रिंक से जुड़ी चीजें बनाती है। तो ये पूरी कंपनी करीबन 1 लाख स्क्वायर फीट के बड़े प्लांट में 2017 से काम कर रही है, लेकिन अब इस कंपनी का नाम एक बड़े इमिग्रेशन फ्रॉड में जुड़ गया है। आइस के मुताबिक ये कार्रवाई एक ऑनगोइंग क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा थी, जिसमें गैर कानूनी इमिग्रेंट्स को नौकरी देने के आरोप हैं। अधिकारियों ने बताया कि जिन 17 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया, उन्होंने अपनी इमिग्रेशन स्टेटस को लेकर झूठी इंफॉर्मेशन दी थी और नकली डॉक्यूमेंट्स लगाकर नौकरी हासिल की थी। और इन सभी लोगों को एडमिनिस्ट्रेटिवली अरेस्टेड किया गया है, यानी इमिग्रेशन कानूनों के उल्लंघन के आधार पर इनको हिरासत में लिया गया है। आइस ने फिलहाल इन लोगों की नागरिकता या नाम की जानकारी नहीं दी है, लेकिन इतना जरूर कहा जा रहा है कि ये सभी लोग अवैध रूप से नौकरी कर रहे थे। अब ये पहली बार नहीं है जब वॉशिंगटन स्टेट में ऐसा कोई बड़ा छापा पड़ा हो। इसी साल अप्रैल के मंथ में बेलिंगम में एक रूफिंग कंपनी पर भी रेड मारी गई थी, जिसमें 37 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया था। यानी साफ है कि अमेरिका अब इमिग्रेशन फ्रॉड को लेकर काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है। ईगल बेवरेजेस की वेबसाइट के मुताबिक कंपनी खुद को स्पेशलिटी बेवरेज इंडस्ट्री के लिए मैन्युफैक्चरिंग इनोवेटर कहती है, लेकिन इस रेड के बाद कंपनी की इमेज पर जरूर असर पड़ सकता है। रेड के बाद कई मीडिया हाउसेस जैसे कि किंग 5 ने कंपनी से कांटेक्ट किया, लेकिन अब तक कंपनी की ओर से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आया है। तो ये खबर खास तौर पर उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि अमेरिका में काम करने या वहाँ पर सेटल होना चाहते हैं। अगर आप नकली डॉक्यूमेंट्स, झूठी जानकारी या फर्जी एजेंट्स के भरोसे अमेरिका में नौकरी पाने की कोशिश करते हैं, तो अब पकड़े जाने का खतरा बहुत ज़्यादा हो गया है। आइस और दूसरी इमिग्रेशन एजेंसियां अब टेक्नोलॉजी की मदद से हर डिटेल्स पर ध्यान दे रही हैं, हर डिटेल को वेरीफाई कर रही हैं और ऐसे मामले में सीधे वर्क प्लेस पर छापे मारे जा रहे हैं। और अब इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि अब किसी कंपनी में घुसकर क्वाइटली काम करना आसान नहीं रहा। तो हमारा आपसे यही कहना है कि अगर आप अमेरिका आना चाहते हैं तो सिर्फ लीगल रास्ता ही अपनाएं, चाहे वो H1B वीजा हो, स्टूडेंट वीजा हो या फिर कोई और तरीका। हर चीज सही प्रोसेस से करें। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।